हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बहुत से प्रकार के ऐसे आरोप होते हैं, झूठे आरोप होते हैं जो हमारे जीवनों पे लगाए जाते हैं। एलिगेशंस हम जिनको बोलते हैं, जो शत्रु लगाता है या फिर लोग लगाते हैं। ऐसे सारे एलिगेशंस के हथियार यीशु मसीह के नाम से विफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर हमारा गॉड है, यीशु मसीह हमारा लॉर्ड है। आमीन हालेलुया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा मेरे प्रियो। लेकिन जितने भी हथियार शत्रु बनाता है मेरे प्रियो, आत्मिक हथियार होते, शारीरिक हथियार होते, मानसिक हथियार होते, भावनात्मक हथियार होते, और वो हर लेवल के लोगों से के साथ खेलने की ज़रूरत करता है। लेकिन हमारे पास कौन है? हमारा यीशु मसीह। यीशु मसीह हमको कंट्रोल करता है, यीशु मसीह हमको बचाता है, यीशु मसीह हमको छुड़ाता है। आमीन हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, मर्सी पर मर्सी, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया हमको बचा लेती है। क्यों बचा लेती है? क्योंकि परमेश्वर हमको कुछ होने नहीं देना चाहता। हालेलुया। उसकी दया है, मर्सी है, अनुग्रह पर अनुग्रह है, और हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा, और हमारी धार्मिकता जो है वो परमेश्वर की ओर से, इसलिए क्योंकि हमारी धार्मिकता दृढ़ है तो हम दृढ़ हैं। आमीन हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन में। तो हम सब मिलकर एक साथ कहें मेरे प्रियो कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। आमीन हालेलुया। तो आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, हम इसमें मगन हो। परमेश्वर हमारा अति महान परमेश्वर है और वो हमारे साथ है। उसने हमको शर्मिंदगी से छुड़ा लिया है। आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ लॉर्ड्स प्रेयर के बारे में, यानी कि प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के विषय में। यानी कि ये जो प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, उस प्रार्थना के विषय में मैं आपको आज कुछ बताना चाहता हूँ, जो कि लूका अध्याय 11 में मिलता है, जहाँ पर यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से बोलते हैं कि हमें सिखाने के लिए कि प्रार्थना कैसे करें। आमीन हालेलुया। प्रार्थना करने का भी एक तरीका होता है मेरे प्रियो। जब यीशु मसीह संसार से चले गए थे और फिर ये यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में वापस लौटे थे, तो जितने भी चेले थे और जो भी 120 लोग वहाँ पर बैठे हुए थे अपर रूम में, वहाँ पर उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। आमीन हालेलुया। ये प्रार्थना उन्होंने आत्मा की प्रेरणा से सीखा। आत्मा ने उनको अर्ज किया, उनके टंग्स खुले और वो टंग्स में प्रेयर करने लगे, जिसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ टंग्स। टंग्स में प्रेयर करने लगे, यानी कि वो प्रेयर कर रहे थे। यानी कि प्रेयर का एक गिफ्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वो टंग्स। लेकिन एक प्रार्थना करने का तरीका जो यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया था, वो प्रार्थना करने का तरीका जो है बड़ा नॉर्मल है, साधारण है, सीधा टू द पॉइंट है, और वो मांगना किससे है, प्रार्थना किससे करना है, वो प्रभु ने नॉर्मल शब्दों में सिखाया। और प्रभु यहाँ पर जब प्रार्थना को सिखाता है तो शुरुआत करता है फादर से। आमीन हालेलुया। शुरुआत करता है यीशु मसीह फादर से। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को जैसा आता है वो वैसा ही तो सिखाएगा ना। सीधी सी बात है। हमारे पास जो है हम वही दे सकते हैं दूसरे को, ताकि दूसरे की मदद हो सके। अगर हमारे पास नहीं तो हम कैसे मदद करेंगे? अगर हमसे कोई कहेगा कि हमको इस बात की शिक्षा दो, अगर मुझको वो आता तो मैं उसको उसकी शिक्षा दूंगा। अगर मुझको नहीं आता तो मैं उसको उसकी शिक्षा कैसे दे सकता हूँ? तो यीशु मसीह को प्रार्थना करना आता था। यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह को सब आता। यीशु मसीह को प्रार्थना करना आता था। तो यीशु मसीह जैसा प्रार्थना करते थे वैसे ही उन्होंने अपने चेलों को भी सिखा दिया कि यीशु मसीह पिता बोलते, तुम भी पिता बोलो। हालांकि वो लोग उस समय सेव्ड नहीं थे, वो लोग यीशु मसीह के लहू से धुले हुए नहीं थे, लेकिन यीशु आगे जाके वो सेव्ड होने वाले, ये सब हम जानते हैं। प्रभु ने उनको पहले से सिखाया कि ऐसे 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 प्रार्थना करो, हे पिता।
हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, क्यों हे पिता? हे पिता जब हम बोलते हैं मेरे प्रियो, तो एक रिलेशनशिप का एहसास होता है, एक नियरनेस का एहसास होता है कि हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में कोई दूरी नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारे बीच में किसी प्रकार की कोई दूरी नहीं है, हमारे बीच में नज़दीकी है कि हम अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी प्रार्थना को सुने, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। तो जब हम उस प्रार्थना को देखते हैं पिता हमारे, तो इसमें कई प्रकार की लाइन्स है, जिसमें हम आज की रोटी मांगते हैं, जिसमें हम पापों की क्षमा भी मांग लेते हैं, जिसमें हम जिसमें प्रभु हमसे जो बातें कहता है वो विशेष करके जो लाइन हम नोट कर सकते कि आज की रोटी हमें दे। वो आज की रोटी क्या है? वो मानसिक, आत्मिक, शारीरिक रोटी परमेश्वर से हमको मांगना है। आमीन, हालेलुया। विशेष करके आत्मिक रोटी, विशेष करके आत्मिक रोटी, हालेलुया। तो आत्मिक रोटी क्या है? परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर हमारा पिता है। तो बच्चे अपने पिता से मांग रहे हैं कि हमको हमारी आत्मिक रोटी दे, तो पिता सप्लाई करता है। आमीन, हालेलुया। और आगे हम देखते हैं कि हमको बुराई से बचा, ऐसा ये वचन कहता है। तो आप ये जानते हैं मेरे प्रियो कि पिता का मतलब इब्रानी भाषा में क्या है? पिता का मतलब इब्रानी भाषा में अब्बा। और अब्बा हम किसको कहते हैं? अब्बा हम कहते हैं वही पिता, सब इंटर रिलेटेड है। अब्बा हम कहते हैं पिता को, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इब्रानी में पिता को हम अब्बा कहते हैं क्योंकि इब्रानी में असली नाम अब्बा ही है। तो हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 8:6 ये कहता है कि अब हमारे लिए एक परमेश्वर है पिता, जिससे सारी चीज़ें हैं और जिसके लिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। और एक ही प्रभु है यीशु मसीह, जिससे सारी जिसके द्वारा सारी चीज़ें हैं और जिसके लिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 8:6। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम अब्बा कहते हैं तो उसकी बारे में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिसके द्वारा सब कुछ है और जिसके लिए हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप के लिए हम है मेरे प्रियो पिता के साथ। आमीन, हालेलुया। आप यहाँ पर दो बातों को नोट कीजिए मेरे प्रियो। यहाँ पर एक ही वचन को दो बार दोहराया गया है। पहला कुरिन्थियों 8:6 में लिखा है कि अब हमारे लिए एक प्रभु है। फिर थोड़ी नीचे हम लाइन में देखेंगे कि वहाँ पर लिखा है परमेश्वर है। गॉड को हम परमेश्वर कहते हैं कि अब हमारे लिए एक परमेश्वर है। फिर थोड़े नीचे वहाँ पर लिखा है कि अब हमारे लिए लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है। दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हालेलुया। पिता परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेकर हमारे मध्य में रहने के लिए आए। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह पिता का ही रूप है, इसलिए यीशु मसीह ने पिता को पिता कह के पुकारा और अपने चेलों को भी यही सिखा दिया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह ही प्रभु भी है, यीशु मसीह परमेश्वर भी है, और यीशु मसीह परमेश्वर का रूप है हमारे लिए। और अब हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस हैं और यीशु मसीह को के साथ पिता कह सकते हैं, परमपिता परमेश्वर को। आमीन, हालेलुया। तो जो प्रार्थना है वो स्टार्ट होती है पिता शब्द से। हालेलुया। पिता शब्द का महत्व क्या है मेरे प्रियो? पिता शब्द का महत्व है परमेश्वर का रोल एक जीवनदायक के रूप में, जो जीवन देता है, एक अथॉरिटी रखने वाला, अधिकार रखने वाला, और एक सामर्थ्यशाली रक्षक। ये मना लीजिए, ये कौन है? जैसे ही हम परमेश्वर को पिता कह के पुकारते, ये सारी चीज़ें फूट पड़ती। लाइफ गिवर, कि आप हमारे लाइफ गिवर हो, हमको जीवन देने वाले हो, हम हमारे जीवन की सुधि लो, हमको चीज़ें सप्लाई करो, आपने हमारे जीवन पर अधिकार लो। और पावरफुल प्रोटेक्टर, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 91 में कि ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट हाई शैल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी। कि हमारे लिए पावरफुल प्रोटेक्टर कौन है? अब्बा पिता यीशु मसीह। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर
हमको ये दिखाता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर रोज़ हमारा कितना ध्यान रखता है। देखिए यहाँ पर ये बात का हम ध्यान रखें कि वो हमें लाइफ गिवर है, अथॉरिटी है और पावरफुल प्रोटेक्टर है। आमीन हालेलुया। कि फाइनल अथॉरिटी प्रभु ही है, फाइनल अथॉरिटी पिता परमेश्वर ही है। वो जो कहता वो होना है। परमेश्वर का वचन कहता माई गॉड शैल सप्लाई ऑल यू नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेज इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। अपनी बहुतायत के अनुसार परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों की पूर्ति करता है। क्वालिफिकेशंस के अनुसार नहीं, हमारी सोच समझ के अनुसार नहीं कि इतने माप में आएगा, इतने लिमिट में आएगा, पर परमेश्वर की सोच समझ के अनुसार। और जब परमेश्वर हमारे लिए सोचता है ना मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपने साइज की बातें सोचता है, हमारे साइज की नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़ा है, हम उसके सामने इतने से। तो जब हम सोचते हैं तो हम लिमिटेड सोच सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर सोचता है तो अनलिमिटेड सोचता है, अपने तरीकों की बातें सोचता है। आमीन हालेलुया। मिराकुलस बातों को सोचता है, बड़ी बातों को सोचता है, स्वर्ग की बातों को सोचता है और उसे संसार में कंप्लीट करता है। आमीन हालेलुया। असंभव काम को प्रभु संभव करता है। अब मैं ये अर्थली फादर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं स्वर्गीय पिता की बात कर रहा हूं जो ऊपर है और हमारा असली पिता है। आमीन हालेलुया। अब मैं जानता हूं एक एग्जाम्पल जो लूका अध्याय 11 और उसके 8 में दिया है। यहां पर एक कुंजी है मेरे प्रियो कि हम अपने पिता से प्राप्त कर सकते हैं, कि उससे मांगते जाना। देखिए एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण दिया गया है कि वो रात को आता है और एक व्यक्ति के दरवाजे में खटखटाता है। तो वो व्यक्ति अगर एक बार उठ के नहीं भी आए तो उसके बार बार खटखटाने के कारण, इसमें लिखा आस्किंग विथ इम्प्यूडेंस, यानी उसमें नम्रता नहीं थी, वो समझ जाना चाहिए, लेकिन बार बार खटखटाने के कारण वो आएगा और आके उसकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो ये तो संसारिक व्यक्ति है मेरे प्रियो, जो बार बार खटखटाए जाने के कारण भी आकर उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखें कि यहाँ पर कहा गया है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आस्किंग फ्रॉम अ ह्यूमन एंड फ्रॉम अ अबव फादर। एक मनुष्य से मांगने और हमारे पिता परमेश्वर से मांगने में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं तो हम कैसे मांगते हैं कि हे पिता, हालेलुया। यहाँ पर हमको जबरदस्ती करनी पड़ रही है? नहीं, हम पिता परमेश्वर से मांगते हैं हे पिता करके, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और मांगोगे तो दिया जाएगा। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैंने एक बहुत बड़े प्लेयर के विषय में देखा मेरे प्रियो कि वो बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर है। तो एक बार वो ऐसे निकल के जा रहा था फुटबॉल खेलने, या फिर वो अंदर रूम में जा रहा था, तो बहुत सारे उसके प्लेयर्स साथ में जा रहे थे। तो साइड में दो बच्चे बैठे हुए थे डिसेबल्ड, यानी कि उनको चलते फिरते नहीं बनता, वो दोनों के दोनों क्रिपल्ड थे, चल फिर नहीं पाते थे, दोनों के दोनों उसमें थे अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हुए थे, व्हील चेयर्स पे बैठे हुए थे। तो एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की सबको हाथ ऐसा टच कर रही थी जितने फुटबॉल प्लेयर जा रहे थे, और लड़का भी सबके हाथ ऐसा टच कर रहा था, वो लोग भी उनके हाथ को टच करते हुए जा रहे थे। लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर ऐसा था वहां पर जो कि जिसका नाम मैं लेना तो नहीं चाहूंगा, लेकिन उस फुटबॉल प्लेयर के साथ फोटो खिंचवाना वो लड़की ने मांगी। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर मेरे दोस्तों कि वो लड़की ने उस फुटबॉल प्लेयर के साथ फोटो खिंचवाने मांगी। तो वो फुटबॉल खिलाड़ी रुका और उस लड़की के साथ फोटो खिंचाया और फिर वहां से चला गया। बाजू में लड़का भी था, लेकिन उसने लड़के के साथ नहीं खिंचाया। अब आप एक बात जानिए मेरे प्रियो, नीचे जब मैंने कमेंट्स पढ़ा, सब ने फटाफट बोल दिया कि उसने लड़के को इग्नोर कर दिया, कि उसने अपने फैंस को खुश कर दिया। ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब ध्यान से देखा तो लड़की ने उससे बोली कि उससे के साथ उसको फोटो खिंचाना है, तो वो जा रहा था बाकी प्लेयर्स के साथ, वो हाथ भी टच किया, फिर रुका, उसके साथ फोटो खिंचाया, फिर चला गया। कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रियो? कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि सब के सब हम परमेश्वर की संतानें हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
अब उस लड़की को क्यों मिला उसके साथ फोटो? क्योंकि उसने मांगी। बाजू वाला भी था लेकिन उसने उसको नहीं दिया क्योंकि वो वैसे भी जल्दी में था, लेकिन उसने मांगा नहीं लड़के ने। हालेलुया। तो जब हम मांगते हैं हमको मिलता है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी से भिन्न है, एक विश्वासी के पास दूसरा गिफ्ट है। क्यों? हो सकता है उसने मांगा हो तो प्रभु ने उसको नहीं दिया, उसके पास नहीं है क्योंकि उसने मांगा नहीं। परमेश्वर पिता हम कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को जानता है, फिर भी बोलता है मांगो तो मांगो। ये तरीका है प्रभु का बस। आमीन, हालेलुया। पहले स्वर्ग के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें यू ही जोड़ दी जाएंगी। सुबह के समय में मांगो। हालेलुया। किससे मांगो? पिता से मांगो, एक पुत्र और पुत्री के जैसे। आमीन, हालेलुया। तो एक डिफरेंस है मेरे प्रियो कि हम जब मनुष्य से मांगते और पिता परमेश्वर से मांगते, प्रभु से मांगते हैं, तो कितना ज्यादा अगर एक मनुष्य दे सकता तो कितना ज्यादा बढ़ के हमारा परमेश्वर हमें पिता हमें क्यों ना देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं हमको अपनी समझ के अनुसार प्रार्थना नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के बड़े आकार के अनुसार प्रार्थना करना जो मेजर नहीं किया जा सकता, परमेश्वर की सोच समझ के अनुसार। देखिए, अगर हमको परमेश्वर से प्राप्त करना है तो परमेश्वर कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे। लेकिन कुंजी क्या है? कुंजी है पिता। कुंजी है वो रिलेशनशिप। आमीन, हालेलुया। कुंजी 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 क्या है? रिलेशनशिप, कि वो हमारा पिता है, प्रभु है और हम उसके बच्चे हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर किसको देता और किसके द्वारा मिल जाता है और किसके लिए खोला जाता है? वो जो मांगता है। आस्क एंड यू शैल रिसीव, आस्क का हम ए ले लें, सीक एंड यू शैल फाइंड, सीक का हम एस ले लें, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन टू, नॉक का हम के ले लें। तो देखिए ए एस के का मतलब होता है आस्क। कुंजी है ये आस्क। किससे? पिता से। परमेश्वर अपने बच्चों को भले दान देता है उन बच्चों को जो मांगते हैं। वैसे भी प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करता, ब्लेस करने के परमेश्वर ने दर्जनों तरीके निकाल के रखे। परमेश्वर हमको भी ब्लेस करेगा और जब मांगता है प्रभु उसको देता है। तो जब हम उसकी धार्मिकता का खोज करते हैं और उसके राज की खोज करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी और हम उसके लिए मांग भी सकते हैं। जैसे हम अब देखिए परमेश्वर के बातों को देखिए कि शत्रु भी परमेश्वर की बातों को जानता और उसको महत्व देता है। गदरेनी का जो इंसान था, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति था, जब यीशु मसीह उसके पास गया उसने क्या कहा? उसने कहा उसको सुअरों में उड़ेल दिया जाए, और प्रभु ने वैसा कर भी दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते ही प्रभु है और मांगने वाला कॉन्सेप्ट भी वो जानता है, और वो सुअरों में चले गए, सुअर पहाड़ से कूद गए। तो शत्रु जो जानता है, तो हम तो बच्चे हैं परमेश्वर के, तो प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा क्यों ना करेगा। आमीन, हालेलुया। उसका अनुग्रह हमको क्यों ना देगा, फेवर क्यों ना देगा। तो जो इविल स्पिरिट उसने मांगा उसको मिला और प्रभु ने उसको भेज भी दिया। और ये बातें आपके सामने क्यों रखा कि कई एक जगह प्रभु ने यह भी कहा कि तुम एक बुरे पिता होकर भी अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर सकते हो। तो हमारा पिता तो अच्छा है, और यहाँ पर हम देखते कि वो इविल स्पिरिट थी। तो प्रभु हम तो परमेश्वर की संतानें हैं, हमको प्रभु क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। तो हाउ मच मोर वी बीइंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड विल रिसीव फ्रॉम अ फादर थ्रू जीसस। यीशु मसीह के द्वारा हमको परमेश्वर बहुत अधिक ज्यादा क्यों ना देगा। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा मैसेज है मेरे प्रियो इस हफ्ते के लिए। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया होगा, पिता ने आपसे बातचीत किया होगा। परमेश्वर हमारा पिता है और वो हमको यही सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कुछ नया नहीं है, जो पहले था वही अभी है। रिलेशनशिप बस हमारी है परमेश्वर के साथ, क्या कि वो पिता है। ये नया नियम है, हमको यहाँ पिता ही बोलना है। हालेलुया। उसका अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन पर निरंतर है। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय आप सबको मैसेज पसंद आया होगा। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ पिता,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से अनुग्रह कीजिए सुनने वालों पर, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, बल दीजिए, निर्बलता में बल, निर्बुद्धता में बुद्धि, कमजोरी में शक्ति दीजिए। शैतानी शक्तियों को मैं बाइंड करता हूँ, शैतानी विचारों को मैं बाइंड करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और उनको नरक में जाने का आदेश देता हूँ। पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, छुटकारा पर छुटकारा वो लोग अपने जीवन पर महसूस कर पाए। अंधकार की सामर्थ को यीशु मसीह के नाम से बाइंड करता हूँ, उनको आदेश देता हूँ कि वो आपके लोगों के जीवन को छोड़कर चले जाए, सुनने वालों के जीवन को छोड़कर चले जाए। हालेलुया। अनुग्रह 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 अनुग्रह, मर्सी अनुग्रह, मर्सी ग्रेस, मर्सी ग्रेस, मर्सी ग्रेस आपके लोगों और लोगों के परिवार पर उतरे। मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंडिया में बहुतायत का अनुग्रह हो प्रभु। मध्य प्रदेश में से आइडोलेट्री, अडल्ट्री उखाड़ फेंके मेरे प्रभु परमेश्वर। इंडिया से, जबलपुर से भी यीशु मसीह आइडोलेट्री, अडल्ट्री उखाड़ फेंके। गॉड प्रभु आप ब्लेस कीजिए इंडिया को, मध्य प्रदेश को, जबलपुर को। आपका अनुग्रह सामर्थ्य रूप से उतरे और प्रभु लोग आपको जानने पाए। आपको सारा आदर और महिमा देता अब्बा पिता, और इस पूरी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुनाओ, पूरा कर, आमीन। थैंक यू।